आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष मैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 57 जो है श्लोक है, इसके पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें कहा जा रहा है या श्री भगवान वाच के अर्थात श्री भगवान कहते हैं, चेत सा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव। अर्थात अपने सभी कर्मों में संन्यास भाव रखते हुए अपनी चेतना को मुझे समर्पित कर दो, और सभी कर्मों को ही समर्पित नहीं करो, मत परह स्वयं को भी समर्पित कर दो। फिर कह रहे हैं बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग की शरण में आ जाओ, मत चितः सततं भव, और सदैव ही मेरे चित्त से एकाकार जैसे हो जाओ, मेरे में मन वाला हो जाओ, अपने चित्त को मेरे में लगा दो सदा के लिए। तो ये भक्ति योग का बहुत बढ़िया, बुद्धि योग का बहुत बढ़िया यह है। बुद्धि योग मतलब समता का जो भाव है। वास्तव में योगी वह है, भक्त वह है, सन्यासी वह है जो समता भाव वाला है। ज्ञानी वही है जो समता भाव वाला है। तो ये बुद्धि योग के शरण में हो जाओ, यानी समभाव में हो जाओ, और सदैव मेरे अपने चित्त को मेरे में लगा दो। यानी जो व्यष्टि चित्त है उसको समष्टि चित्त में लगा दो, कहने का मतलब यहाँ, यानी जो निजी चित्त है उसको सामूहिक चित्त में लगा दो। तो अपनी चेतना को इस परम चेतना में सदा के लिए लगा दो। ये भगवान हम लोग को आदेश दे रहे हैं। और जो है सभी कर्मों को, जितने भी कर्म हैं तुम्हारे, उनको अपना मत मानो। सामान्य आदमी तो अपना ही मानता है कि ये धन मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, ये संतान मेरी है। तो किसी पद को, किसी व्यक्ति को, किसी भी चीज को, इस संसार के किसी भी चीज को अपना मानना जो है वह संसार के प्रति लिप्तता को बतलाता है। और संसार में आप मन लगा करके भी संसार में लगा नहीं सकते। लगाने की कोशिश तो लोग करते हैं, लेकिन संसार में लग ही नहीं सकता, क्योंकि चित्त जो है यह सदैव जो है लगेगा उसी में जो विराट हो, जो अनंत हो। ये संसार जो है अनंत चित्त वाला है नहीं, तो इसमें लगेगा नहीं, अनंत चित्त वाले में ही लगेगा। ये सदैव बाहर ही है, बाहर में ही रहेगा। तो इसका संयोग वियोग जो है, संयोग थोड़ी देर के लिए होगा, वियोग भी होता रहेगा। तो इस खेल में सिर्फ जो है छले जाना है। तो इसीलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सभी कर्मों को हमारे में लगा दो। तो कर्म को, घटनाओं को, परिस्थितियों को, सबको मुझ में लगा दो, और स्वयं को भी मुझ में लगा दो। ये स्वयं जो है ये सबसे बड़ा बात है, क्योंकि यह मैं जो है ना, यही मेरा भी बनाता है। तो यह जो मैं है, अहंकार, यह मैं हूँ जो फिर मेरा बनाता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुनिया, मेरे लोग, मेरा ऐश्वर्य, मेरा सुख, मेरा दुख, ये सब जो है ये चित्त जो है मैं वही बनाता है। कह रहे हैं कि यही मैं का भी बोध कराता है। तो इस चित्त को मुझ में लगा दो, यानी स्वयं को जो है मुझे समर्पित कर दो, तब जाकर के समता होगा। तभी इसलिए भगवान कहे बाद में बुद्धि योग उपास, फिर बुद्धि योग का संभाव हो जाओ। संभाव तब तक नहीं हो सकता जब तक आप सभी कर्मों को ईश्वर को ना दे दें,
सौंप नहीं दे दें और स्वयं को भी न सौंप दे दें। जब आप स्वयं भी सौंप देंगे, कर्मों को भी सौंप देंगे, तब जाकर के बुद्धि योग होगा, तब जाकर संभाव होगा। और संभाव भी कैसे रहना है, कितना रहना है, सतत रहना है। इसलिए यहाँ सततम भाव लिखा हुआ है। सतत रहेंगे, सदैव के लिए रहेंगे। मत चित, मेरे चित्त में, यानी जो समग्र चित्त है उसमें लगाओ, परमात्मा के चित्त में लगाओ। तो वह जो है यह सबसे महत्वपूर्ण है, परमात्मा के चित्त में अपने चित्त को वो कर दें। वही वास्तव में प्रेम है। प्रेम के जो ये चारों भाव जो हैं, जो सखा भाव है, वात्सल्य भाव है, दास्य भाव है, माधुर्य भाव है, ये चारों भाव जो होते हैं, चारों भावों में से जिस भी भाव के साथ आप शुरुआत करें, अंत में चारों भाव ही आपको उपलब्ध होते हैं। वैसे तो माधुर्य भाव सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें कि हमारे और ईश्वर में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। और वात्सल्य भाव है, जिसमें कि हम सोचते हैं कि नहीं, ईश्वर जो है उनको कुछ चोट ना लगे, उनकी रक्षा हम करेंगे, उनका पालन हम करेंगे, ये वात्सल्य भाव। तो इसे में जो यशोदा माँ सोचते थे कि मेरा बच्चा है, भगवान को भी मेरा बच्चा है, ये नहीं कहते कि हम जो है इसकी संतान है, तो ये मेरा संतान है। तो उस तरह का जो वात्सल्य भाव जो आ जाता है, वह माधुर्य भाव, जैसे कि राधा जी का था, तो श्री जी का माधुर्य रस था और यशोदा जी का वात्सल्य भाव था। सख्य भाव, जैसे कि अर्जुन का था, सखा, कि हमारे मित्र हैं, मुझे हक है इनको कुछ कहने का, इनको भी हक है मुझे कुछ कहने का, ये मुझे बचाएंगे, मैं भी इनको बचाऊंगा, यानी परस्परता जिसमें हो जाती है, तो वो सखा भाव हो जाता है कि मैं प्यारा हूं तो ये भी मेरे प्यारे हैं, इनका मेरे ऊपर अधिकार है तो मेरा भी अधिकार है। यह भी प्रेम का ही एक रस होता है। भगवान के प्रति जो है सखा भाव होना भी प्रेम का ही एक रस है। उसी तरह से दास्य भाव, जैसे हनुमान जी का था दास्य भाव, जो भी आदेश हुआ बस उसको करना है, ये मेरे स्वामी हैं, श्री राम मेरे स्वामी हैं और हमको उनके हर आदेश का पालन करना है, हमारा ख्याल वे रखेंगे, उन्हीं के बल से मेरा बल है। तो वह दास्य भाव, अधिकतर संत जो लोग जो हैं वे दास्य भाव को ही अपनाते हैं। तो हनुमान जी को बहुत अच्छा माना जाता है, भक्त शिरोमणि है वो, तो भगवान भी है और भक्त शिरोमणि भी, और जो भक्त हो जाता है वही भगवान भी हो जाता है, क्योंकि वह माधुर्य भाव भी उसको प्राप्त हो जाता है, सखा भाव भी प्राप्त हो जाता है, वात्सल्य भाव भी प्राप्त, सारे सब आप जब पराकाष्ठा पहुंचेंगे तो सारे भाव आपको एक साथ मिल जाते हैं। तो जब उनके साथ मत चित्त जब होता है, उनका चित्त जो हमारा मिलता है, तो अब ऐसा ही हो जाता है, तो वही वह प्रेम रस। तो इसमें जिस भी भाव से आप भक्ति करेंगे, आगे गति आपकी होगी, उसकी जब पराकाष्ठा होगी तो सारे भाव उपलब्ध होंगे और किसी भाव में कोई दोष नहीं है। तो यही यहाँ पर कहना, क्योंकि भक्त इतना बड़ा वो होता है, स्वामी होता है कि अपने को दास बना लेता है। ऐसा नहीं है कि भगवान दास बनाते हैं, एक तो सामान्य दास है, चलिए हम आपको दास बना लिए, पैसा दे करके आपसे काम करा रहे हैं, नौकरी करा रहे हैं, वो स्थिति। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि भक्त जो है खुद ही दास बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद ही दास बन जाता है वो स्वामी होता है वास्तव में, क्योंकि वह अपनी इच्छा से हुआ है, भगवान ने उसको मजबूर नहीं किया है, वो अपनी इच्छा से हुआ है। तो स्वेच्छा से जो दास होता है वो सबसे बड़ा जो है स्वामी होता है। तो इसमें किसी भाव को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो फिर भी जो है विद्वानों ने, भक्तों ने, संतों ने माधुर्य भाव को ही श्रेष्ठतम माना है, जो श्री जी का था। तो इसमें इतना ही।